ये दीदी बात कर हमेशा याद रखना आपको, जो अमाइड होता है, पहली बात तो ये अपने देखा बेटा, एलिफेटिक एमीन के कंपेयर में जो पूरे अमाइड होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है और एलिफेटिक एमीन के अंदर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, मोर बेसिक, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, लोन पेयर गुडे बात कर समझ पा, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो गुडे बात कर लेस डोनेट, सो लेस बेसिक, छोटी सी बात। फिर आपने पूछा बेटा बात कर बताओ जो नेचर है, बताओ अमाइड इज गुडे बात एसिडिक और बेसिक, अमाइड इज गुडे बात करें एम्फोटेरिक, कैसा होता है अमाइड? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है गुडे बात जल्दी बोलो, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे, क्योंकि अगर ये गुडे बात करें घुमा तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ बेटा बात करें, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, समझ पा रहे? और क्या बनेगा बेटा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये किसकी तरह काम करेगा ऐसा बेटा एसिड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेस में, ये किसकी तरह काम करेगा ऐसा बेस। तो जब एक ही कंपाउंड की बात करें एसिड और बेस दोनों हो तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें एम्फोटेरिक। अपन एक चीज और पढ़ा था एम्फोटेरिक, कहां पढ़ा था ये? अमीनो एसिड में। आपने देखा था अमीनो एसिड भी नेचर में कैसे होते हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि उनके अंदर एक तो होता है क्या अमीनो ग्रुप, दूसरा क्या होता है एसिड ग्रुप। तो छोटी सी बात है, इनको याद रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा बात कर, बताओ विच वन इज मोर गुडे बात करें क्या बेसिक, अमाइड और एनिलीन। अमाइड और एनिलीन में गुडे बात करें मोर बेसिक कौन है? अमाइड और एनिलीन में मोर बेसिक कौन है? अमाइड तुम्हारे सामने है गुडे बात कर, और इसकी जगह चाहो तो आर की जगह बस क्या करना अपन को, जल्दी बोलो बेटा बात कर, आर की जगह क्या करना है? आर की जगह पे गुडे बात करें बेंजीन लगाना, लगा दो। जैसे ही दीदी बात कर आपने आर की जगह पे क्या लगाया बेंजीन लगाया, लगाया बेटा नहीं लगाया? नहीं लगाया क्या? ये जो लोन पेयर है वो क्या हो गया बेटा बात कर डिलोकलाइज्ड, किसके साथ? जल्दी बोलो बेंजीन के साथ, ये डोनेट करने लगा, नहीं समझे? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ किसमें आएगा बताओ गुडे बात कर, रेजोनेंस में आएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यह रेजोनेंस है। तो अपन क्या लिख सकते हैं लोन पेयर इस गुडे बात करें क्या डिलोकलाइज्ड, इसकी प्रॉपर्टी ये मान लो आप, और बेटा इसकी प्रॉपर्टी ये मान लो, समझ पा रहे? ऐसा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो वो है ही, अमाइड की तो वही प्रॉपर्टी रहने दो। क्या बोला था अभी, लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, सो लेस अवेलेबल, सो लेस डोनेट, सो लेस बेसिक। लेकिन यहां भी तो गुडे बात करें आपका एनिलीन के अंदर लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड? डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड, समझ पा रहे गुडे बात करें डिलोकलाइज्ड। पर गुडे बात करें आपको अच्छे से पता है मोर डिलोकलाइज्ड कहां पर है, यहां पर कि यहां पर? जी यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा था, पर यहाँ दीदी बात करें पता है क्या है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा गुडे बात के बताओ, नेगेटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें से मोर बेसिक कौन है? क्यों ऐसा क्यों? ये अमाइड में सिर्फ है ना, एनिलीन में तो ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाना, मतलब अगर उसका लोन पेयर ले लिया तो उसको पूरा रेजोनेट करवा देगा, और इसमें स्ट्रक्चर्स भी कम बन, मोर बेसिक कौन है? मोर बेसिक अमाइड, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें CH भी ज्यादा है और उससे ज्यादा M इफेक्ट भी है उसमें। का एम इफेक्ट है ना, तो इसमें नहीं है क्या एम इफेक्ट? M इफेक्ट उसमें भी है, लेकिन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा उसको, मतलब लोन पेयर ले लेगा और उससे ज्यादा रेजोनेट करवाएगा, इसमें दो ही स्ट्रक्चर बनाएगा, कम स्ट्रक्चर्स बनाएगा अमाइड में। बात तो ठीक कह रहे हो, बताओ आप लोग सोचो कौन होगा जो कहना चाह रहे हैं। तो अपन इसमें कहा बेटा बात करें एलिफेटिक एमीन गुडे बात करें की जगह पर क्या ले रहे बेटा बात करें, अच्छा एलिफेटिक लिया था कि एरोमेटिक लिया था? इसमें तो एलिफेटिक चेंज कर दिया था ना अपन ने, तो इसको अच्छा ये नहीं अपन ने चेंज किया है ना, इसको चेंज करना था। तो गुडे बात करें बताओ विच वन इज मोर बेसिक, अमाइड और बेटा बात करें क्या एनिलीन मोर बेसिक, तो यहां गुडे बात करें एनिलीन मोर बेसिक है, एनिलीन इज मोर बेसिक देन गुडे बात करें क्या एमाइड। ऐसा क्यों? इसके अंदर भी हमारे पास लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, इसके अंदर भी लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, लेकिन मुझे जब उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो वो बना जहां पे जो नेगेटिव आया किसके ऊपर आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर अपन देखें यहाँ पे कंपेयर मुझे करना है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव है मोर स्टेबल रहेगा, और जो ऑक्सीजन है वो गुडे बात करके मोर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव रहेगा वो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब आते हैं अपन यहाँ पे, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं, अगर ये इधर के बेटे तो इधर कूदेगा, इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा,
पॉजिटिव कहाँ है, नाइट्रोजन पर, और नेगेटिव कहाँ है, कार्बन पर। आपको पता है इतनी बात अपन ने करके छोड़ी थी आपसे, ताकि शायद आप समझ जाओ। जो अपन ने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज हर जगह रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर अपन देखें यहाँ पर, हाँ अगर एक जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं और किसी में ज्यादा बन रहा है किसी में कम बन रहा है, तो फिर अपन वहां प्रायोरिटी देते हैं मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। लेकिन अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के बनते हैं तो उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यदि अपन फिर नंबर काउंट नहीं करते, वहां अपन देखते पूरे बात करें क्वालिटी, ठीक है। जैसे आपने देखा था इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नंबर जरूर कम होता है, लेकिन बेटा बात करें वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेटा बात करें नॉन इक्विवेलेंट है उनसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी बुरे बात करें रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली पता है कि 5 बन रहे हैं, लेकिन 5 स्ट्रक्चर में बुरे बात करें आप ये देखो कि जो 4 स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे, 4 स्ट्रक्चर उनमें बुरे बात करें पता है जो लोन पेयर घूम रहा है वो तो कार्बन पे ही घूम रहा है, मतलब उनमें 3 बार तो बुरे कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अब अगर एक बार जैसे अपने बोले ये इधर अटैक करे, ठीक है, नेगेटिव कहां अटैक करे, एटम टू बॉन्ड, तो ये जो बुरे बात करें पाई बॉन्ड है ये कहां जाएगा, बॉन्ड टू एटम, नेगेटिव यहां पर आएगा। फिर नेगेटिव का दीदी बात करें यहां अटैक करे बॉन्ड पे, तो ये बॉन्ड कहां अटैक करेगा बेटा बात करें ऑन एटम, नेगेटिव यहां पर आएगा। आप उठा के देखो 4 रेजोनेंस जैसे 4 बार चार्ज आया तो 4 बार चार्ज में बुरे बात कर पता है जो पॉजिटिव वो कहां है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, लेकिन बुरे बात की जो नेगेटिव आया वो कहां पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। क्या इनमें से एक भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है, नहीं है। जब स्टेबल ही नहीं तो ये बनेगी क्यों, बात समझ पा रहे, जब स्टेबल ही नहीं है तो बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। तो आपको लग रहा है बुरे बात करें घूमेंगे, लेकिन घूमेंगे नहीं, समझ पा रहे। लेस स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेस फॉर्म होते हैं, मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर फॉर्म होते हैं। बुरे बात कर इस कंपाउंड को पता है कि अगर इससे मैं उस फॉर्म में बदल गया तो मैं मोर स्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन इसको पता है दीदी बात करें कि अगर इससे इस फॉर्म में गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी और खराबी होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, नॉन प्लस डिलोक्लाइज्ड, बस सही है। पर ये मोर अवेलेबल कि लेस अवेलेबल, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। बुरे बात कर सो मोर डोनेट सो मोर बेसिक, पर मोर अवेलेबल क्यों बुरे बात कर, बिकॉज लेस बुरे बात करें स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बुरे बात करें आर फॉर्म। कैसे फॉर्म बनते हैं बेटा बात करें, लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, सो बुरे बात करें लेस फॉर्म, सो ये बनेंगे ही। जब लेस स्टेबल बनते हैं तो इसका मतलब बनेंगे लेस फॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा बात करें, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बन रहा है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये मोर फॉर्म होगा। मोर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए मतलब लोन पेयर मोर डिलोकलाइज्ड होगा, मोर डिलोकलाइज्ड हुआ तो लेस अवेलेबल। समझ पाए अपने क्या, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड, पर बुरे बात करें डिलोकलाइज्ड की मोर डिलोकलाइज्ड, लोन पेयर इज मोर डिलोकलाइज्ड। सो बुरे बात करें क्या लिखा बेटा बात, लोन पेयर इज जल्दी बोलो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। समझ पा रहे हो, लेस अवेलेबल, सो इसका मतलब है लेस डोनेट, सो लेस बेसिक। लेकिन यहाँ पर क्या है बुरे बात करें, लोन पेयर इज बुरे बात करें समझ पा लेस डिलोकलाइज्ड, लेस डिलोकलाइज्ड सो मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, मोर अवेलेबल डोनेशन सो मोर डोनेट सो मोर बेसिक। यहाँ दिखा दीदी बात करें लेस अवेलेबल की जगह मोर अवेलेबल डोनेशन, ये तो एकदम सही दिखा है। पर लोन पेयर इस बुरे बात करें लेस, ये बेटा बात करें मिनिमम डिलोकलाइज्ड, तो यहाँ बुरे बात करें वो कम नंबर में डिलोकलाइज्ड होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि बुरे बात करें जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अपन ने किसकी देखी सबसे पहले, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन की। तो एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन बुरे बात करें एरोमेटिक एमीन। फिर आपने कहा बेटा बात करें क्वेश्चन जैसे लिखा था बुरे बात करें अपन ने क्या, एलिफेटिक एमीन मेथिलेमीन ले लो और बुरे बात करें एनिलीन ले लो, तो अपन देखा था मेथिलेमीन इज मोर बेसिक, एग्जांपल हमारे पास हो गया। फिर दूसरे नंबर पे अपन ने किसको देखा था बुरे बात करें बताओ, एलिफेटिक एमीन बुरे बात करें और अमाइड को। तो आपने क्या कहा बेटा बात करें, एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन बुरे बात करें अमाइड, अमाइड को रेजोनेंस में जा रहा था। थर्ड स्टेप पे अपन ने क्या उठाया बुरे बात कर बताओ, which one is more basic, एनिलीन और अमाइड। तो भी अपन ने देखा कि एनिलीन इज मोर बेसिक देन बेटा बात करें अमाइड। ऐसा क्यों, यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, यहाँ पार्टिसिपेट भी करेगा रेजोनेंस में, लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है वो बुरे बात करें कैसे बन लेस स्टेबल, तो इसका मतलब उनका फॉर्मेशन कम होगा। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो मोर बुरे बात कर पता है नेगेटिव एटम पर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, कार्बन पर नेगेटिव है और वहां कहां पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। नाइट्रोजन तो हम दोनों में भी मान लेते हैं कि भाई साहब नाइट्रोजन के ऊपर उसमें भी पॉजिटिव है इसमें भी पॉजिटिव है, लेकिन उसमें जो बुरे बात का नेगेटिव गया वो ऑक्सीजन के ऊपर गया, इसमें जो नेगेटिव जा रहा है वो कार्बन पे जा रहा है। समझ पाए, तो नेगेटिव चार्ज ऑन बुरे बात का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज लेस फॉर्म या आर लेस फॉर्म। लेस फॉर्म मतलब लोन पेयर इज लेस डिलोकलाइज्ड, लोन पेयर इज लेस डिलोकलाइज्ड सो मतलब लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन सो मोर डोनेट सो मोर बेसिक। बात समझ पा पूरे बात कर, और उसमें क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो
मोर गुडे बात का स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सो गुडे बात का लोन पेयर इज मोर डिलोकलाइज सो मोर गुडे बात कर अवेलेबल कि लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन सो लेस डोनेट सो लेस बेसिस। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? करो नोट करो इसको बेटा फटाफट। अभी तक मुझे तीन चीजें पता चली, एलिफेटिक सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद दीदी बात का एनिलीन एरोमेटिक है, उसके बाद गुडे बात का अमाइड है। हाँ बेंजीलामीन और एनिलीन में भी मैंने बताया था आपको, बेंजीलामीन और एनिलीन में कौन मोर बेसिक है, तो वो एनिलीन में रेजोनेंस था पर गुडे बात करे बेंजीलामीन में रेजोनेंस नहीं था। तो मैंने बोला था बेंजीलामीन गुडे बात कर आल्सो एक्ट एज अ एलिफेटिक एमिन। सो वहां पे मैंने क्या कहा था, बेंजीलामीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बात समझ पा रहे हो? नोट करो, हर जगह बेटा कुछ नई चीजें लग रही हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखो।